अपनी माँ की झूठी कसम खाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? आपको यकीन दिलाने के लिए खानी पड़ी मुझे आपकी झूठी कसम। तुमने उमर को बताकर मेरी पीठ पे छुरा घोंपा है। तो क्या करती? आपके गुनाहों का बोझ अपने कंधों पर ले लेती। नहीं अम्मी, इसलिए बताना पड़ा उमर को सच। ऐसे कई सच तुम्हारे भी हैं। जब तुम्हारे भाइयों को पता चलेगा ना, तो तुम उनकी नजरों में गिर जाओगी। अपनी बहुओं को डराते डराते शायद आपको डराने धमकाने की आदत पड़ गई है। तुम अच्छी तरह जानती हो, मैं तो उन्हें सिर्फ धमकाती थी, लेकिन तुमने जो किया है ना, दिल चाह रहा है जाऊं और असद को सब कुछ सच सच बता दूं। कैसे उसकी शादी रुकवाने के लिए तुमने रोड़े अटकाए। हनीमून पर टांग में फ्रैक्चर करना भी तुम्हारा ड्रामा था, ताकि उनका प्रोग्राम कैंसिल हो जाए। असद, क्यों तुम इतनी जल्दी उठ गए? पूरी रात हॉस्पिटल में रहे। जाओ, जाके सो जाओ। सुन लिए मैंने आप दोनों की बातें। बेटा समझा होता तो ये सब कुछ ना किया होता आपने अम्मी। अंधा एतबार किया था मैंने आप पे। फायदा उठाया आपने मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का। सर तुम गलत। तुम क्या अब भी अपनी सारी बातों को झुटलाओगी? मैं जो ये सारा वक्त बेवकूफ बनता रहा ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा एतबार था, जो मुझे तुम पे था और अपनी मां पे था। कभी कभी मामलात को सही करने के लिए कुछ गलत करना पड़ता है। मैं तो बस। प्लीज अम्मी, प्लीज आप खुद के किए को इन फजूल एक्सक्यूजेस के पीछे मत छुपाएं। जो कुछ भी आपने किया उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी। आपने रूही को अपनी अना का मसला बना लिया है। मेरे प्यार और मेरी जिद की खातिर आप उसे ब्याह के इस घर में तो ले आई अम्मी, लेकिन दिल से कभी उसे अपनाया ही नहीं आपने। अरे बहनें तो अपनी भाइयों की खुशियों का मान रखती हैं, भाइयों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं, और तुमने अपनी भाई की खुशियां ही कुर्बान कर दी। उस दिन जो तुमने मुझे थप्पड़ मारा था वो मेरे दिल पे लगा था, लेकिन आज जो ये हकीकत खुल के मेरे सामने आई है ना, वो मेरे दिमाग पे किसी हथौड़े की तरह जरब लगा रही है। ये उस अजियत से कई ज्यादा है जो इस वक्त मैं सह रहा हूं। हो गई आपकी ख्वाहिश पूरी? तुम अच्छी तरह जानती हो मैं ये सब कुछ नहीं चाहती थी।
चाहती थी क्या नहीं चाहती थी मुझे सब समझ आ गया। एक सेकंड नहीं लगा आपको अपनी आंखें माथे पर रखने में। मुझे धमका रही थी, मुझे असद की नजरों में गिराना चाहती थी। देख लिया अंजाम। उमर के सामने आपकी असलियत पहले ही खुल चुकी है और अब असद की भी नजरों में गिर गई हैं आप। सोचिए अम्मी, सिर्फ सोचें कैसे सामना करेंगी अपने बेटों का। साड़ी प्रेस हो गई? लाओ दो। अरे ये क्या किया तुमने? मेरी साड़ी जला दी। नहीं अम्मी, अम्मी मैंने नहीं जलाई। हाँ, स्त्री को पैर लगे और वो आकर गिर गई है ना? अम्मी मैं बस चुप। क्या हुआ अम्मी? बेटा अगर काम नहीं करना था तो साफ मना कर देती। खाना जलाने की क्या जरूरत थी? नहीं अम्मी, मैं तो आंच बिल्कुल हल्की करके गई थी, दम पर रख के गई थी। खाना कैसे जल गया? जब मैं किचन में आई हूँ तो चूल्हा फुल आंच पे था। लो भाई, खाना भी जला दिया। मैंने कहा था ना उसे, अन्नू का मुस्कुराना देखना सब अलग है। क्या कहना चाहती है? अन्नू ने खुद को इतनी तकलीफ जानबूझ के पहुंचाई है? अंदाजा है मुझे, आंखें हैं मेरी, अच्छी तरह से देख सकती हूँ कि कैसे अन्नू ने अम्मी से कह के हमारा प्लान कैंसिल करने का कह दिया। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मुझे दोबारा अजियत देने के लिए अपने आप को तकलीफ मत पहुंचाइएगा। ये किस किस्म की बातें कर रहे तुम रोहित? प्लीज, मैं तुम्हें दोबारा अन्नू के साथ ऐसी वैसी कोई बात करते ना देखूं। समझ रही हो ना तुम मेरी बात? मैं कुछ कहती नहीं हूँ सिर्फ इसलिए कि घर में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। मैं गलत नहीं कह रही इज़्ज़त, अन्नू को मुझसे प्रॉब्लम्स हैं। मैं जानती हूँ बेटा, तुम मुझसे नाराज हो। कह सुन के अपने दिल की सारी भड़ास अपनी माँ पे निकाल दो। मैं उफ तक नहीं करूंगी बेटा। कितनी आसानी से कह दिया ना आपने कि अपनी भड़ास निकाल लूं। मैं आपसे नाराज नहीं होंगी, बल्कि मैं खुद पे गुस्सा हूं कि कितनी आसानी से मैं आपके और उस अन्नू के हाथों बेवकूफ बनता रहा। एक भी एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा मैं आपका अम्मी। अपनी माँ की बात नहीं सुनोगे तो? नहीं सुनूंगा, बिल्कुल नहीं सुनूंगा, कभी नहीं सुनूंगा। इस क्लास की किरचियां देख रही है आप? इससे कई ज्यादा टुकड़े आपने मेरे भरोसे और मेरे दिल के कर दिए अम्मी। आप चाहकर भी उसे समेट नहीं सकेंगी। अम्मी, बेहतर यह होगा कि आप यहाँ से चली जाए, इससे पहले मैं कुछ आपको गलत कह दूं। चली जाए यहाँ से, मैं कहता हूँ जाए, खुदा का वास्ता जाए यहाँ से।
बेटा समझा होता तो ये सब कुछ ना किया होता आपने अम्मी। अंधा एतबार किया था मैंने आप पे। फायदा उठाया आपने मेरे भरोसे का, मेरे प्यार का। असद तुम गलत सब... तुम क्या अब भी अपनी सारी बातों को झुटलाओगी? मैं जो ये सारा वक्त बेवकूफ बनता रहा ना, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा एतबार था जो मुझे तुम पे था और अपनी मां पे था। जो कुछ भी आपने किया उसके पीछे सिर्फ एक वजह थी। आपने रूही को अपनी अना का मसला बना लिया है। मेरे प्यार और मेरी जिद की खातिर आप उसे ब्याह के इस घर में तो ले आई अम्मी, लेकिन दिल से कभी उसे अपनाया ही नहीं आपने। अरे बहनें तो अपनी भाइयों की खुशियों का मान रखती हैं, भाइयों की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हो जाती हैं, और तुमने अपनी भाई की खुशियां ही कुर्बान कर दी। उस दिन जब तुमने मुझे थप्पड़ मारा था मेरे दिल पे लगा था, लेकिन आज जो ये हकीकत खुल के मेरे सामने आई है ना, वो मेरे दिमाग पे किसी हथौड़े की तरह जरब लगा रही है। ये उस अजियत से कहीं ज्यादा है जो इस वक्त मैं सह रहा हूं। क्या जरूरत थी झूठ बोलने की तुम्हें? मिस कर रहा था तुम्हें, इसीलिए मीटिंग का बहाना बना के बुलाया। कैसा लगा मेरा गिफ्ट? वाओ, सो ब्यूटीफुल। ये बात तुम्हारे मुंह से सुनने की बेताबी ने झूठ बुलवाया मुझसे। वैसे ऐसे गिफ्ट्स देने के लिए तो तुम जितने चाहे झूठ बोलो मुझसे, आई वोंट माइंड। वैसे आज ऑफिस में कुछ खास काम नहीं है, हम चलें बुटीक? अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा वेडिंग ड्रेस अपनी पसंद से खरीदो। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। तो फिर आज तुम्हारी पसंद भी देख लेते हैं, और हमें तुम्हारी शॉपिंग भी तो करनी है ना। बाय द वे, मैं अपने कार्ड्स घर भूल गई हूँ, तो आज शॉपिंग तुम्हें ही करानी पड़ेगी। चालाक। इफ़ यू आर कंफर्टेबल, वरना हम पहले मेरे घर जाके कार्ड्स कलेक्ट कर सकते हैं। इट्स ओके, हमारी शादी होने वाली है, अब भी क्या मेरा तेरा करो। लेट्स गो। या असद, 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 जो माफ कर देना रूही। किस बात की माफी मांग रहे हो? तुम पर यकीन नहीं किया ना। कि खून के रिश्तों पर इतना भरोसा था कि तुम्हारी बात को बेइतबार कर दिया। तुम क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हुआ क्या है असद? आगाही से बड़ा शायद अज़ाब कुछ भी ना हो। काश यूं ही अनजान रहते
सारी जिंदगी गुजर जाती। क्यों पहेलियां बुझवा रहे हो? बताओ बात क्या है? रोहित, तुम मुझे अन्नू के बारे में सब कुछ बताती रही और मैं तुम्हारी बात को झुठलाता रहा। अन्नू ने हमारी शादी रोकने के लिए, हमारी खुशियों को स्पॉइल करने के लिए खुद को तकलीफ दी। तुम्हें कैसे पता चला? अम्मी और अन्नू आपस में लड़ रहे थे और ऐसे में इनके मुंह से सच निकल गया जो मैंने सुन लिया। मैंने वो सच सुन लिया जिसकी दुआइयां तुम अक्सर मुझे देती रही। मैंने कभी कान नहीं धरे तुम्हारी बात। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा, सब कुछ सुनने के बाद भी यकीन नहीं आ रहा रोहित कि कोई किसी के साथ इतना बुरा कैसे कर सकता है, वो भी अपने खून के साथ। मुझे तो याद नहीं पड़ता कि मैंने कभी अम्मी या अन्नू का दिल भी दुखाया हो या जाने अनजाने में उन्हें कभी तकलीफ भी पहुंचाई हो। फिर क्यों नहीं सोचा उन्होंने ये सब कुछ करते हुए? क्यों नहीं सोचा मेरे बारे में? सारे मसले इस सोच के ही तो हैं। दूसरों के लिए बुरा करने के चक्कर में अपनों के साथ ज्यादती कर जाते हैं। उम्र भी इसी हैसियत से गुजर रहा है। मारिया को फोन भी इन्होंने ही किया था। मेरी तरफ देखोगे भी नहीं। मुझे पता है कि तुम जाग रहे हो। जुनैद भाई ने बताया था कि तुम माशाल्लाह से ठीक हो गए हो। जो भी हुआ इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ नहीं कर सकते। नहीं कर सकता तुम्हें माफ। ना मिलने आया करो मुझसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग बैठ के बात करो, मैं जरा डॉक्टर साहब से मिलाता हूँ। नहीं भैया, मुझे नहीं करनी इससे बात। वैसे भी ये बस जा ही रही थी। हाँ,
ये तुम ठीक नहीं कर रहे इसके साथ। बहुत प्यार करती है तुमसे। प्यार से ज्यादा एतबार जरूरी होता है भैया, जो इससे नहीं है। गलती होगी उससे जज्बातीपन में। गलतियां जज्बातीपन में ही तो होती है। सोच समझ के कौन बेवकूफ गलतियां करता है? तुम कर रहे हो ये बेवकूफी। एक बार जरा खुद को इसकी तरफ रख के देखो, फिर फैसला करो। शायद तुम्हारा दिल मारिया के लिए नरम हो जाए। जब इंसान किसी से प्यार करता है तो बहुत जज्बाती हो जाता है। और देखा जाए तो इस सारी सिचुएशन में मारिया को तो सिर्फ यूज किया ना अम्मी ने। तो बीना ने बता ही दिया आपको, मना भी किया था उसे कि किसी को कुछ ना बताए। भाभी ने मुझे कुछ नहीं बताया। मैंने खुद अपने कानों से अम्मी और अन्नू की बातें सुनी। कैसी बात है? उमर और असद भाई बहुत हर्ट हुए हैं। आपको जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? नहीं है मुझे कोई शर्मिंदगी। वैसे तो आइडियल है फरहान, पर आजमाइश शर्त है। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। ब्लड प्रेशर हाई है आपका, मेडिसिन लेना फिर भूल गई। माँ क्या सोच रही है? उमर की वजह से परेशान है। शायद जुनैद को असद या उमर ने अभी नहीं बताया। मेरी डॉक्टर से बात हुई है, वो ठीक है, 2-3 दिन में घर आ जाएगा इंशाल्लाह। माँ रो क्यों रही हैं? जब औलाद तकलीफ में हो तो दिल भर आता है। तकलीफें दूर भी तो माँ की दुआओं की वजह से ही होती हैं। माँ औलाद के दुखों का मदावा करती है, और जो दुख माँ से मिले उसका मदावा कौन करेगा? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? मैं जानता हूं मेरी माँ थोड़ी जज्बाती है, आप बेशक गुस्से में सख्त बात कह जाती हैं, मगर जानबूझकर किसी के दुख की वजह नहीं बनेंगे आप। जब जुनैद को हकीकत का पता चलेगा तो शायद ये भी मुझसे नफरत करेगा। माँ फिर रो रही हैं। होता है, कभी कभी आंखें बिला वजह भर आती है। आंखें तभी भरती हैं जब दुख दिल की बर्दाश्त से बाहर हो जाए। माँ अगर कोई बात है तो मुझसे शेयर करें, बताएं मुझे, हो सकता है दिल हल्का हो जाए आपका। कुछ बोझ बहुत भारी होते, बांटने से भी हल्के नहीं होते।
थके हुए आए हो, जाके आराम करो। मैं ठीक हूँ बेटा, ठीक हूँ। कितना सन्नाटा है ना घर में आप पे, जैसे फौत की बड़े घरों में होता है। मौत सिर्फ इंसान के मरने से नहीं, रिश्तों पर से भरोसा खत्म हो जाने पर भी वो मर ही जाते हैं। जो कुछ हुआ या हो रहा है उसकी जिम्मेदार अम्मी और अन्नू है। लेकिन इस तकलीफ से हम सब गुजर रहे हैं। पहले उमर टूट गया और अब असद बिखर गया। मुझे तो जुनैद की बहुत फिक्र हो रही है। ये बात भी शायद अब ज्यादा दिन तक ना छुप सके। इंशाल्लाह उमर एक दो दिन में घर आ जाएगा। वो लाख चाहे फिर भी पहले जैसी बात नहीं रहेगी उनके रिश्ते में। और असद उमर से ज्यादा जज्बाती है। वक्त हाथ से निकल चुका है। कुछ भी ना हमारे हाथ में है ना इख्तियार में। जुनैद भाई जाग रहे हैं? नहीं, तो सो रही हूँ। बहुत मुश्किल से सोए हैं जुनैद। बहुत परेशान है अम्मी के रोने की वजह से। आप ही वो माँ है, उन्हें भी तो एहसास हो रहा होगा अपनी गलतियों का। क्या पता वो बदल जाए। शायद बदल जाए। या फिर पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाए। ज्यादा खुशफहमियां पालने की जरूरत नहीं है तुम्हें। मैं आपसे नाराज नहीं हूं, बल्कि मैं खुद पे गुस्सा हूं कि कितनी आसानी से मैं आपके और उस अन्नू के हाथों बेवकूफ बनता रहा। इसके बाद की किरचियां देख रहे आप? इससे कई ज्यादा टुकड़े आपने मेरे भरोसे और मेरे दिल के कर दिए। हमने अब चाहकर भी उसे समेट नहीं सकेंगे। आपके लिए खाना लाऊं अम्मी? आपने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था। असद घर पर है या हॉस्पिटल गया? वो हॉस्पिटल गया है। मैं जाऊं? जुनैद को कब बताओगी इस सब के बारे में? ओह, मैं भी क्या पूछ बैठी तुमसे? तुम तो रोही के हाथों में चलने वाली गुड़िया हो ना? सही नाम रखा है तुम्हारे अब्बी ने तुम्हारा, गुड़िया।
जो दूसरों के इशारों पर चलने वाली गुड़िया। मुझे लगा था कि शायद आप बदल गई। मैं क्यों बदलूंगी? उमर और असद भाई बहुत हर्ट हुए हैं। आपको जरा सी भी शर्मिंदगी नहीं है? नहीं है मुझे कोई शर्मिंदगी। मैंने जो कुछ किया इस घर की भलाई के लिए किया है। तुम्हारी या तुम्हारी बहन की औकात नहीं थी इस घर की बहू बनने की। मेरे बेटों ने तुम दोनों बहनों से शादी करके गलती की है और मैं उस गलती को सुधारने की कोशिश कर रही थी। मां हूं ना, उनके लिए बेहतर ही सोचूंगी। ये और बात है, तुम दोनों बहनों ने मेरी ही औलाद को मेरे खिलाफ भड़का दिया है। हमने नहीं भड़काया उन्हें। घर के सुकून के लिए मैं और आप भी खामोश थे। नहीं चाहते थे कि किसी को भी कुछ पता चले, लेकिन शायद अल्लाह ताला को यह मंजूर ही नहीं था, इसीलिए ये सब हुआ है। ये जो बेएतबारी की गर्द उड़ाई है ना तुम दोनों बहनों ने मेरे बेटों के दिलों में, तुम देखना बहुत जल्द ये गर्द बैठ जाएगी और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता अम्मी कि अब कुछ भी ठीक होगा। मेरे अब्बी कहते थे दिलों में बाल बराबर भी फर्क आ जाए ना तो पहली सी बात नहीं रहती। क्या सोच रही हैं? अनु के अंदाज समझ में नहीं आ रहे मुझे। कुछ कहा है अनु ने? यही तो परेशानी है, तो उसका आना यहाँ समझ नहीं आ रहा। पहले तो बहाने बहाने से घर जाती थी, अब जब से छोटा भाई हॉस्पिटल में है, माँ परेशान है, शाम से पहले आ गई। आप क्यों इतना सोचती हैं अनु के बारे में? अब उससे कोई एक रिश्ता तो है नहीं। एहसास की तरह दिल कठोर कर लिया और खुद को अना की दीवार बनाकर अपने आप को महदूद कर लूं। भतीजी है मेरी, दिल तो परेशान होता है ना। आपके परेशान होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बिना वजह खुद को हल्कान करने की कोई जरूरत नहीं है इस बारे में सोचकर। मुझे ऐसा लगता है कि उमर और भाभी के बीच कुछ अनबन है, क्योंकि जिस तरह भाभी रो रही थी इसलिए मुझे शक हो रहा है। उमर से क्यों अनबन होगी? अब इस क्यों का जवाब तो नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ गड़बड़ जरूर है। अनु तो बताएगी नहीं और भाभी भी दिल की बात किसी को नहीं बताती। बीना से दोस्ती है ना तुम्हारी, जरा खैर खबर तो लो। मुझे कोई शौक नहीं है जासूसी करने का, और अगर कुछ ऐसा है भी तो ये उनके घर का मामला है, वो खुद ही सॉर्ट आउट कर लेंगे। आपको इस बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। असल बात का पता लगाए बगैर तो मैं भी नहीं रहने वाली। बीबी जी, फरहान साहब आए, उन्हें अंदर बिठा दो। नहीं, मेरे कमरे में भेज दो। जी।
तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, इसीलिए तुमसे डिस्कस करती हूँ सब कुछ। वैसे तो आइडियल है फरहान, पर आजमाइश शर्त है। अगर वो मेरी आजमाइश पे पूरा उतरा तो मैं अपने सारे घर, ये बिजनेस उसके नाम कर दूंगी। हाँ हाँ, तमाम पेपर वर्क कंप्लीट है। मुझे यकीन है कि मैं उसको जिस भी तरीके से आजमाऊंगी ना, वो पीछे हटने वालों में से नहीं है।